भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया है। चंद्रयान 3 के सफल मिशन को अभी तक मात्र 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रच चुका है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अब चांद के बाद इसरो की नजर सूरज की तरफ है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो ने अपने PSLV रॉकेट के XL वर्जन का इस्तेमाल किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। इसके लॉन्चिंग का समय इसरो ने पहले ही तय कर दिया था और सुबह के 11:50 पे अपने तय समय के अनुसार आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। आदित्य L1 की सफलतापूर्वक उड़ान भरते ही इसरो का पूरा स्पेस सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इस मिशन के सफल उड़ान को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में PSLV रॉकेट की यह 59वीं उड़ान थी। आखिर क्या है भारत का आदित्य L1 मिशन? यह सूर्य के बारे में क्या अध्ययन करेगा और आदित्य L1 इतना जरूरी क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का यह पहला मिशन है जो सूर्य को स्टडी करेगा। आदित्य L1 एक सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। यह चंद्रयान की तरह सूरज पे नहीं उतरेगा, बल्कि यह दूर से सूरज पे निगरानी रखेगा। यह लैग्रेंज पॉइंट L1 से सूर्य का निरीक्षण करेगा और सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जानकारियां इसरो को भेजेगा। इसरो के अनुसार आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा, जिसकी पृथ्वी से दूरी तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। और एक बार वहां पहुंचने के बाद यह 5 साल तक वहां रहेगा और सूर्य का निरीक्षण करेगा। लैग्रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है, जिसके चलते वहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। आदित्य L1 करीब 16 दिन तक पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में रहेगा और इसके बाद थ्रस्टन फायर के जरिए उसे गति दी जाएगी, जिससे वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में मौजूद अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट की तरफ निकल जाएगा। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट L1 से हेलो कक्षा में परिक्रमा करेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। हम आपको बता दें कि किसी भी ग्रह की ऑर्बिट के चारों ओर 5 खास जगह होती है। इस जगह पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे किसी भी अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट के ऑर्बिटल मोशन और केंद्र प्रसारक बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 हो जाता है और इससे अंतरिक्षयान या सैटेलाइट स्थिर बने रहते हैं। अगर लैग्रेंज पॉइंट पर हम कोई भी अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो अंतरिक्ष यान में ईंधन की बचत होगी और यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूरज की भी परिक्रमा करता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट ऐसी जगह है जहां से पृथ्वी और सूर्य दोनों को देखा जा सकता है। यहाँ ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पॉइंट से सूर्य और पृथ्वी कभी भी एक दूसरे की छाया में नहीं छुपेंगे। यही कारण है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने लैग्रेंज पॉइंट को सूर्य की निगरानी के लिए चुना है। दोस्तों, हिंदी में सूरज को हम आदित्य कहते हैं और आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट L1 पे रखा जाएगा। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने इसका नाम आदित्य L1 रखा है। जो 5 लैग्रेंज पॉइंट है, उनमें से L1 और L2 पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इनमें से लैग्रेंज पॉइंट L2 पे नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा गया है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं।
यह हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी पे जो रोशनी और गर्मी हम महसूस करते हैं वह सूरज के कोर में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के वजह से होती है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें एनर्जी ने कन्वर्ट होकर गर्मी और रोशनी पैदा करती है। आदित्य L1 का मिशन सूर्य की 3 सबसे ऊपरी परतों का अध्ययन करना है, जो है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब सूरज हमसे लाखों किलोमीटर दूर है तो ये कैसे होगा, और कैसे हमारा आदित्य सूरज से दूर रहकर इसके बारे में स्टडी करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल आदित्य L1 में 7 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं जो सूरज का अध्ययन करेंगे और जानकारी इसरो को भेजेंगे। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 7 पेलोड क्या है और इनका काम क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इन पेलोड को इसरो ने आदित्य L1 में किस काम के लिए लगाया है। दोस्तों, इन 7 पेलोड में से 4 सूरज की स्टडी करेंगे और 3 पेलोड L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। इन 7 पेलोड में से पहला है VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यह पेलोड सूरज के कोरोना लेयर की अध्ययन करेगा और कोरोनल हिटिंग के बारे में पता लगाएगा। आपको बता दें कि कोरोना सूरज का सबसे बाहरी परत होता है। दूसरा पेलोड है SUIT यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह पेलोड पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सूर्य के प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की फोटो इसरो को भेजेगा। तीसरा पेलोड का नाम सोलेक्सिस यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और चौथा है HEL1OS यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इनमें से सोलेक्सिस और HEL1OS इन दोनों पेलोड को सूरज से निकलने वाली एक्सरे की जानकारी देने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, जो 5वां पेलोड इसरो ने आदित्य L1 में लगाया है वो है एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और छठा PAPA यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों पेलोड सूरज से आने वाली हवा का अध्ययन करेंगे। और अंतिम 7वां पेलोड मैग्नेटोमीटर मैग है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मापने के लिए लगाया गया है। दोस्तों, सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा आदित्य L1 पृथ्वी से केवल 1.5 किलोमीटर दूर ही जाएगा और वहां से सूरज की लगातार 5 सालों तक स्टडी करेगा। दोस्तों, एक के बाद एक करके भारत दुनिया में इतिहास रचता जा रहा है। इसमें हमारे इसरो के हजारों वैज्ञानिकों का कड़ी मेहनत लगी है। ये हम सारे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसरो के वैज्ञानिकों को आदित्य L1 की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।